दुर्लभा मच्चित्ते वंतसे चित्वा महाभारत में एक छोटा प्रसंग आता है। कौरव पांडवों का युद्ध डिक्लेयर हो गया। उसके बाद दुर्योधन और अर्जुन दोनों अपनी और कौन है वो तय करने के लिए समग्र भारत की यात्रा के लिए निकल गए। उस समय एनडीए चल रहा है। कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ में रहने के लिए तैयार है, वो देखने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों निकल पड़े। भारत के सब राजाओं को मिलते मिलते लास्ट में दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास इकट्ठे हो गए। युगानुयोग था और दोपहर का समय था। भोजन के बाद श्री कृष्ण शैया के ऊपर लेटे थे। दुर्योधन आके सिर के ऊपर बैठ गया और अर्जुन आया पैर में बैठ गया। श्री कृष्ण लेटे हुए थे, नींद में थे, शांति से दोनों बैठे हैं। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण खड़े हुए, जगे, अपनी गद्दी के ऊपर बैठे और सबसे पहले श्री कृष्ण की नजर अर्जुन के ऊपर जाती है। और अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण एकदम गद्दी में से बैठे हो गए। अर्जुन तू प्रभु आपके चरणों में आकर बैठा, लेकिन क्यों प्रभु? आप जानते हो महाभारत का युद्ध कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो हाँ, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूं। और उसी समय पीछे से श्री कृष्ण ने तो देखा नहीं था और पीछे से दुर्योधन जोर से चिल्लाता है, प्रभु मैं भी आया। और दोनों आमने सामने आ गए। कौरव पक्ष की ओर से दुर्योधन है और पांडव पक्ष की ओर से अर्जुन है। दोनों बैठे हैं, बीच में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो आप मेरी मदद मांगने के लिए आए हो, मेरे पास दो चीज है। पसंद आपको करना है और पहला चांस मैं अर्जुन को दूंगा, क्योंकि अर्जुन के ऊपर सबसे पहली नजर मेरी पड़ी थी। तब दुर्योधन कहते हैं, लेकिन प्रभु आया था मैं पहला, इसलिए आप मुझे भी कंसीडर करें। दोनों के सामने श्री कृष्ण ने बात रख दी, देखो मेरे पास मेरी नारायणी सेना है, वेल ट्रेन है, फुल इक्विप्ड है, तरह तरह के आधुनिक उस समय के सब वेपन्स मेरी सेना के पास है और 18 अश्वहिणी सेना, जिसमें हैदर भी आते हैं, गजदड़ भी आते हैं, पायदड़ भी आते हैं, सब आते हैं और सब ट्रेन है। एक साइड के ऊपर मेरा सैन्य रहेगा और दूसरी साइड के ऊपर मैं निशस्त्र रहूंगा। अर्जुन को पहली पसंदगी का मैं राइट्स देता हूं और अर्जुन मांग ले। जो अर्जुन ने पसंद किया वो अर्जुन का, बच्चा वो दुर्योधन। और अर्जुन और दुर्योधन दोनों के सामने प्रस्ताव आ गया। आने के साथ अर्जुन और दुर्योधन के दिमाग में डर लगने लग गया। यदि अर्जुन सैन्य मांग लेगा तो मैं अकेला कृष्ण को लेकर क्या करूंगा? होता है भाई, हाँ होता है। दुनिया क्वांटिटी को देखती है, क्वालिटी को नहीं देखती। दुनिया शब्द को देखती है, भाव को नहीं देखती है। दुनिया को अपीयरेंस दिखता है,
दुनिया को अंदर रहा हुआ सब्सटेंस जो है, जिसको मैं थीम कहता हूं, जिसको मैं हार्द कहता हूं, वो हार्द को देखने का सामर्थ्य दुनिया के पास नहीं है। हाँ, अपीयरेंस को देखते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ। और इतनी बड़ी परिस्थिति, इतना अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग बाथरूम को देखने में घर को भूल जाते हैं, और आज की ये हालत है, हाँ हालत है। लोग ड्राइंग रूम से घर का मूल्य नहीं करते हैं, बाथरूम से घर का मूल्य करते हैं। हाँ, हार्डवेयर कौन सा रखा है, जगुवर का फिटिंग है, पैनल कौन सी है, क्या है, और बाथरूम की वजह से घर का मूल्य होता है। ये कितनी बड़ी कमनसीबी है। हमको मंदिर दिखता है, प्रभु नहीं दिखते। हाँ, विशाल मंदिर बन गया, अद्भुत मंदिर बन गया प्रभु, और ये प्रभु के प्रति का हमारा समर्पण कितना। इसलिए ये संसार क्वांटिटी का संसार है, महाभारत काल से चलाया है। दुर्योधन भी ये सोच रहा है, यदि अकेला कृष्ण आएगा, और श्री कृष्ण ने कंडीशन डाली है, जिस पक्ष में मैं जाऊंगा निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अकेला मैं रहूंगा, कुछ भी नहीं, निशस्त्र। और दूसरी साइड के ऊपर समग्र अक्षौहिणी सेना, लेकिन अर्जुन था। आप दुर्योधन के वारस में आते हो कि अर्जुन के वारस में आते हो? क्या, कौन सी भूमिका, कैसे आप, अब हमारी खुद का थॉट प्रोसेस कैसा चलता है? भाई, किसी के घर खाने के लिए गए, सोने की थाली में आपको नौकर पुरस्कारी करता है, और किसी के घर गए और स्टील के बर्तन में मालिक पुरस्कारी करता है, आपको क्या दिखता है? थाली दिखती है कि मालिक दिखता है? मैंने सच बोलना, मेरा मुंह देख के मत बोलना। दिलीप भाई ने कहा ना 30 साल पहले महाराज साहब ने 92 में मेरा हिस्ट्री वापस एक बार एक्शन रिप्ले हुआ, यही जगह के ऊपर प्रवचन पार्ट उधर थी, आज पार्ट इधर आ गई। हाँ, मेरी व्याख्यान की पार्ट उधर रहती थी 32 साल पहले, और इधर ही मेरा प्रवचन चलते थे। और जलगांव के साथ 32 साल का एक रिलेशन है। महाराष्ट्र में से गुजरते हैं तो जरूर जलगांव याद आते हैं, और उसमें भी कोठारी फैमिली के साथ, रजनीकांत भाई के साथ, वो 32 साल पुराना। उसके बाद 32 ठिकाने में चतुर्मास किया मैंने, लाखों लोग मुझे मिले, लाखों लोग मिले, लेकिन मेरा हृदय बहुत छोटा है, लाखों लोग रह नहीं सकते हैं, रजनी भाई ने कब्जा कर लिया है। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, अभी अभी क्या है कि वो बार बार मेरे पास आते थे, अभी उन्होंने आना बंद कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ, मुझे आना पड़ा। और कृष्ण गायब हो गया तो सुदामा ढूंढने के लिए निकला, हाँ ढूंढने के लिए निकला, और मिल गए। मुझे ये कहना है, हमारे सामने ये स्थिति खड़ी हुई है, साधनों से हम संबंधों का वैल्यू करते हैं, संबंध से हम साधन को नजरअंदाज नहीं करते। अगेन ये बात रिपीट करता हूं, साधनों से हम संबंध का वैल्यू करते हैं। मैंने सोने की थाली देख लिया, संबंध हमारा अच्छा हो गया।
हाँ वो चलता है, और संबंध को देखकर हम साधन को नजरअंदाज कर ले। मेरा रिलेशन है, मेरा उसके साथ घनिष्ठ संबंध है। एक बात समझ के रखो, जब तक हम संबंध को नहीं समझेंगे तब तक हम प्रभु को भी नहीं समझेंगे। अल्टीमेटली हमको भगवान के साथ क्या करना है, क्या? हाँ, इंद्रचंद जी के वहां हमारे समुदाय के मूर्धन्य आचार्य भगवंत, जिनके निश्रा में गृह मंदिर का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, योगानुयोग हो गया। मुझे बाद में पता लगा कि साहब 29 को पधार रहे हैं। ऐसा मेरा 2 दिन का ही इधर रुकना था, क्योंकि अभी मैं 10G स्पीड में चल रहा हूं। मुझे अक्षय तृतीया के दिन अहमदाबाद पहुंचना है, इसलिए जलगाम मेरे लिए स्टेशन है, स्टे नहीं है। स्टेशन और स्टे में समझ गए ना? स्टेशन किसको बोलते हैं? हाँ, और इसलिए टाइम टेबल फिक्स होता है, और चेन पुलिंग होता है ना, गाड़ी रुकती है, उसमें गुना कहते हैं। इसलिए मैं आपको गुनहगार बनाना नहीं चाहता हूं। शाहूकार हो तो शाहूकार रहो, गुनहगार क्यों बनते हो? नहीं बनना। लाभ को देखकर गुनाहगार बनना वो दिमाग की बात है, दिल की बात नहीं है। दिमाग ऐसा कहता है कि फायदा होता है तो गुनहगार बन जा, और दिल कहता है कि शाहूकार है तो शाहूकार ही रहे। क्यों? फायदा को देखकर गुनहगार बनता है? नहीं। अनअवॉइडेबल रीजन हो और आप चेन पुलिंग करते हो, बराबर है, इसमें कोई अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है। हाँ? कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं होते। अभी तो हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत खुद विराजमान है, फिर मेरी क्या जरूरत है? हेलोजन लैंप है, फिर जीरो का बल्ब को क्या करोगे? तो करंट है ही। हाँ, मुझे ये कहना है, हमारा संबंध जब वैल्यूएबल होगा, और संबंध के लिए हम जब अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं, तब ऊपर उठते 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 हमारा परमात्मा के साथ संबंध शुरू होता है। और श्री कृष्ण ने दोनों के सामने एक प्रपोजल रखा, क्या चाहिए अर्जुन बोल। और अर्जुन को कहने की जरूरत नहीं थी, स्पष्ट बोल दिया कि प्रभु आप ही काफी हो। शून्य को इकट्ठा करना मूर्खामी है, एक को लाना समझदारी है। और प्रभु आप आ जाओ, मुझे आप ही निशस्त्र मंजूर है। और सुन, ताली दुर्योधन बजा रहा है। दुर्योधन खुश हो गया, चलो बिना मांगे जो चाहता था वो मिल गया, और मिल गया। मेरा एक सवाल है, आज तो क्या है कि मांगलिक प्रवचन है, 9 बजे 10-15 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। आज पहला है और कल आखिरी है। 8 साल के बाद वापस जलगाम आने का हुआ। 23 साल के बाद मैं जलगाम 2016 में आया था, वापस 8 साल के बाद 2024 में जलगाम आना हुआ। इसलिए 23 साल के बाद आया, उसके बाद 8 ही साल में आ गया। दलीप भाई ने विनंती की है, शायद हो सकता है कि 2026 में 3 साल के बाद वापस आने का चांसेस बन सकता है। 23 का 8 हुआ, 8 का 3 हो जाए। अभी तो हम 5G स्पीड चल रही है, डाउनलोड फटाफट हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज मुझे सिर्फ एक मांगलिक उद्बोधन के रूप में आपके समक्ष बात रखनी थी, और ये मांगलिक उद्बोधन करके बाद आज मैं विषय को शुरू कर रहा हूं।
अपने सामने दो ऑप्शन खड़े हैं। इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है और बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई। बिना नसीब इंसान नहीं बन सकते हो, वो हकीकत है, नहीं बन सकते। कम नसीब लोग पशुओं की दुनिया में जाते हैं, नसीबदार लोग इंसान की दुनिया में आते हैं। और आप ये बात मान के चलो कि हमारा जोरदार नसीब चल रहा है, हम इंसान का जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। एक बात समझ के रखो, शक्ति का क्षेत्र में पशु अपने से आगे है, लेकिन उससे ऊपर की एक बात है कि जिस बात को लेकर हम चल रहे हैं उस चीज को लेकर शास्त्र कहते हैं कि पशु से इंसान आगे है। आपको पता है, वो कोने में शक्कर पड़ी हो और इस कोने में चींटी हो तो चींटी बराबर शक्कर को ढूंढ लेती है विदाउट जीपीएस। हाँ, कोई डेस्टिनेशन जीपीएस में चींटी डालती नहीं है। सो एंड सो डोर, बिहाइंड दिस डोर वन सुगर पार्ट इज देयर, आई वांट टू गो देयर, वेयर इज इट, ऐसा कुछ डालती नहीं है। और विदाउट जीपीएस चींटी शक्कर को ढूंढ लेती, बीच में चाहे इतना ट्रैफिक आ जाए रास्ता निकाल देती है और चलती चलती उधर पहुंच जाती है। और बराबर समझ लो कि सफेद कलर का शक्कर का टुकड़ा है और सफेद कलर का पत्थर है। सेम कलर के पत्थर होने के बावजूद भी, शक्कर और पत्थर सेम होने के बावजूद भी चींटी कभी गलती नहीं करती है। वो शक्कर के पास ही जाती है, पत्थर के पास नहीं जाती। हम गलती कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। इसलिए सूंघने की ताकत चींटी के पास जितनी है उतनी हमारे पास नहीं है। आकाश में उड़ने वाली चील के पास देखने की ताकत जो है 3 किलोमीटर ऊपर आकाश में उड़ रही है और 3 किलोमीटर नीचे कोई पशु का शव पड़ा है, सीधी उतर आती है, झील उधर पहुंचती है। देखने की ताकत झील के पास ज्यादा है, सूंघने की ताकत चींटी के पास ज्यादा है, खाने की ताकत हाथी के पास ज्यादा है। आप एक साल में जितना खाओ वो एक टंक में खा लेता है। हाँ, हाथी का वो सामर्थ्य है, वो खा लेता है। इसीलिए शक्ति के क्षेत्र में पशु अपने से आगे है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, अपने सामने दो चीज है, एक पुण्य है, एक प्रभु है। जैसा श्री कृष्ण के पास सेना और श्री कृष्ण दो थे, वैसा अपने सामने पुण्य और प्रभु दोनों अपने सामने खड़े। एक साइड के ऊपर पुण्य है और एक साइड के ऊपर प्रभु है। एक बार लिख कर रखना, भगवान सुख नहीं देते हैं, भगवान संपत्ति नहीं देते हैं, भगवान कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। सुविधा देने का काम भगवान का नहीं है, संपत्ति देने का काम भगवान का नहीं है। हाँ, सुविधा भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, शक्ति सुख भी नहीं, भगवान सुख नहीं देते हैं। भाई, नया मंदिर जो बन रहा है उसमें कोई ऐसी फैन की व्यवस्था रखी है आपने? हाँ, नया मंदिर जो आपका जीर्णोद्धार हो रहा है और बन रहा है, उसमें आप कोई फैन, एसी, कोई व्यवस्था रखोगे या नहीं रखोगे? नहीं रखोगे ना। हाँ, आज जलगांव में तो गर्मी जबरदस्त है, अभी 40 क्रॉस कर दिया है। हाँ हाँ, मेरा आदेश से चलता नहीं। अभी तो बात ऐसी हो गई ना कि आचार्य के हाथ में सम्मान है, सत्ता श्रावकों के पास है।
जैनाचार्य को रिस्पेक्ट मिलती है। वरघोड़ा मेरा निकलता है, निर्णय श्रावक करते हैं। अभी कहां से वरघोड़ा निकालना, कौन निर्णय करते हैं? गांधी पेट्रोल पंप से वरघोड़ा निकालना कौन निर्णय करते हैं? हमको तो सिर्फ चलना है। इसलिए रिस्पेक्ट हमारी है, राइट्स आपका है। अभी ये चर्चा ऐसी है ना कि मैं अभी चर्चा करने लग जाऊं तो अभी कॉन्ट्राडिक्टरी खड़ी हो जाए। हाँ, बाकी मेरी सोच में कुछ अलग बात चलती है। मैं ट्रेडिशन को तोड़ता नहीं हूं, मैं ट्रेडिशन को मॉडिफाई करता हूं, और मॉडिफिकेशन आवश्यक है। इसलिए मैं अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं कि हम प्रभु या पुण्य। एक बात लिख के रखो, पुण्य से सुख मिलता है, पुण्य से संपत्ति मिलती है, पुण्य से सुविधा मिलती है। आगे जाओ, पुण्य से रिश्ते तैयार होते हैं, संबंध पुण्य से, सुविधा पुण्य से, संपत्ति पुण्य से, सुख पुण्य से। तो प्रभु क्या देते हैं? हाँ, प्रभु क्या देते हैं? पहले आप भूल जाओ, भगवान पुण्य चाहिए या प्रभु चाहिए? एक बात लिख के रखो, पुण्य के पास वैरायटीज है, बहुत है, हाँ बहुत ज्यादा। दुनिया में सब पुण्य से चल रहा है, अपुण्य से चल रहा है। अनहोनी हो जाए समझना पुण्य है, चांसेस नहीं था फिर भी हो गया। हाँ, राहुल गांधी यदि भारत का पीएम बन गया होता तो हम कहते कि बनने की ताकत थी इसलिए बन गए, लेकिन मोदी जी पीएम बन गए, नसीब ने बनाया। 13 साल की उम्र का वो लड़का चाय बेचने वाला था, वडनगर छोटा सा गुजरात का गांव, उसमें वो बड़ा हुआ, समग्र अभावों के बीच में वो बड़ा हुआ। हाँ, वो खुद कहते हैं गरीबी क्या है मैंने अनुभव किया, और गरीबों का कैसा अपमान होता है मैं खुद उसका साक्षी हूं। कितनी ट्रेजेडी में से मैं गुजरा हूं, मैं जानता हूं। इसलिए अनहोनी होनी हो गई, वो नसीब है। लॉटरी लेने वाले सबको लॉटरी लगती नहीं, बराबर ना अजय? हाँ, सबको नहीं लगती है ना? हाँ, नहीं लगती, मिलती नहीं है। इसलिए नसीब की ताकत आपकी नजर के समक्ष बहुत ज्यादा है। दुनिया में ऐसी परिस्थिति है ना तो लोग नसीब को भी नजरअंदाज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मेहनत ने परिणाम लाया। समझ के रखो, मेहनत कुछ नहीं है, संसार में मेहनत शून्य है। मेहनत की वैल्यू संसार में ज्यादा से ज्यादा 5% है, ज्यादा से ज्यादा 95% नसीब काम कर रहा है। हाँ, चल रहा। भाई 5 मिनट के लिए सोचो कि शरीर जो हमारा है ना, हमको जो शरीर मिला है, वो शरीर आप चलाने लग जाओ तो कैसा चले? जन्मने के साथ आपके पास एक मोबाइल के जैसा इंस्ट्रूमेंट शरीर चलाने के लिए दे दिया हो, मोबाइल के जैसा। आंख खोलनी हो तो एक दबाना, आंख खुल जाएगी। हाँ, भूख लगी है और खाना है, 5 दबाना, खाना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपका मोबाइल के जैसा आपका शरीर का संचालन के लिए एक छोटा सा डिवाइस कुदरत ने, समझ लो, ऐसे जस्ट कल्पना है, आपको दिया हो तो सच बोलो, जितना टाइम मोबाइल चलता है उतना टाइम वो डिवाइस चले। एक बार लिख के रखो, 70 साल तक यदि आंख देखती है तो नसीब ने कंट्रोल अपने पास रखा है, इसलिए देखती है। इंसान ने अपने पास आंख का कंट्रोल रखा होता तो 7 साल में खत्म हो जाता। हमको कहां यूज करना आता है?
सच बोलो, मोबाइल का यूज ज्यादा या मिस यूज ज्यादा? हाँ, यूज या मिस यूज? हाँ, मिस यूज ज्यादा। साधन का हमको उपयोग करना नहीं आता है, दुरुपयोग करना अच्छी तरह से। हाँ, अच्छी तरह से आप। कान बहुत जल्दी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि कान का जरूरी उपयोग चलते रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा बिगड़ता है क्या? पेट बिगड़ता है। क्यों? सबसे ज्यादा मिसयूज पेट का ही होता है। महालक्ष्मी के पास से निकले मिठाई खानी है। हाँ, मुझे अजीत बोल रहा था कि महाराज साहब, आपने जब चौमासा किया तब छोटी दुकान थी, उसमें से बड़ी हो गई। हाँ, मैंने कहा खिलाने वाला बड़ा होता है खाने वाले की कृपा से। हाँ, खाने वाले की कृपा है, इसलिए खिलाने वाला बड़ा हो जाता है, बन जाते हैं। समझ के रखो, यदि हमारा काम सही चलता है, दिमाग से नहीं, नसीब से। हाँ, नसीब से नहीं चल सकता है। ये शरीर हमारा अच्छी तरह से अभी चल रहा है। हाँ, सही तरह से चल रहा है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं है। हाँ, आती नहीं है। चमड़ी फटती है, अपने आप वापस हील हो जाती है। फटा हुआ कपड़ा कभी हील होगा? आपको सीना पड़ता है। नसीब शरीर का कंट्रोल लेकर बैठा है। तो इसलिए अपनी मूल बात के ऊपर आता हूं, क्या आपको पुण्य चाहिए या प्रभु चाहिए? एक बात लिख के रखो, पुण्य मीन्स एक साइड में हम हमारे पास जो साधन सुविधा वो सब पुण्य है। प्रभु मीन्स व्हाट? प्रभु क्या देते हैं? हाँ, प्रभु ना बोलते हैं कि मैं सुख नहीं दूंगा, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट सुख का नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट संपत्ति का नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट सुविधा का नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट संबंध का नहीं है। प्रभु ने तो सुविधाओं छोड़ने की बात कही। छोड़ो, हाँ छोड़ो। और छोड़ के हम सब सुविधाओं छोड़ के, संसार छोड़ के, संसार छोड़ा मीन्स हमने क्या छोड़ा? हाँ, हमने क्या छोड़ा? सुविधा छोड़ी। हाँ, सुविधा छोड़ी। और सुविधा छोड़ने के बाद भी सुविधा के साथ रहते हो, तो अभी आपके मुंह के ऊपर जितनी खुशी दिखनी चाहिए उतनी दिखती नहीं है जितनी मेरे मुंह के ऊपर दिखती है। हाँ, गांधी पेट्रोल पंप से चल के आया, आपका मुंह के ऊपर दिखता है, लेकिन मैं नशीराबाद से चल के आया, दिखता है? हाँ, 13 किलोमीटर चल के आया, बाय फुट, विद इन 2 आवर्स हाँ पहुंच गया। 5 बजे उधर से मैंने चलना स्टार्ट किया और 7 बजे गांधी पेट्रोल पंप। 13 किलोमीटर हम बराबर चलते हैं, और ये हमारा काम 54 साल से चल रहा, 54 ईयर्स, सिंस 54 ईयर्स आज चलते हैं। समय बदलते गया, सुविधा बदलती गई, स्पीड बढ़ती गई, हम अपनी निष्ठा के साथ आज भी वही परंपरा को लेकर चल रहे हैं। हाँ, चल रहे। आपको पैदल चलना शर्म आती है, हमको व्हीलचेयर में बैठना शर्म आती है। हम व्हीलचेयर में बैठते हैं तो अंदर से होता है कि भाई इसमें अपना फोटो सही नहीं आता। हाँ, नहीं चलता है। क्यों? सुविधा छोड़ो। और एक बार और लिख के रखो, जब सुविधा ज्यादा होती है तब आंतरिक शक्ति अपने आप मूर्छित हो जाती है। जब फोन नहीं था ना, तब हमारे दिमाग में 500 फोन नंबर रहते थे, और 200 फोन नंबर्स इन माई माइंड, अवर माइंड, हमारे मन दिमाग में
200 फोन नंबर रहते थे। फोन आने के बाद दिमाग ने भूलना शुरू कर दिया। अभी दिमाग की जगह फोन ने ले ली। हाँ, अभी तुम्हारी आपकी सोच की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ले लेगा। हाँ, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। हाँ, जो आप सोचते हो उनसे ज्यादा परफेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने लगेगी। आपका डिसीजन गलत होगा, उनका डिसीजन सही होगा। इंसान तो अपनी सोच को बदल सकता है, एआई अपनी सोच बदलता नहीं। और एक बात समझ के रखो, सोच बदलते है वो जीवन है, सोच बदलता नहीं है वो मौत है। और इंसान मरने जा रहा है एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। मैं बात पूरी करता हूं। भगवान मीन्स व्हाट, पुण्य या प्रभु। कल अपन यही बात को थोड़ा एनलार्ज करेंगे, बताएंगे। हाँ, परमात्मा का एक नया मंदिर अपने शहर में आ रहा, भगवान पधारते, प्रभु का आगमन हो रहा। भले कोई व्यक्ति के घर में आते हो, लेकिन ये आगमन पूरा शहर के लिए एक बहुत बड़ा फायदा का बात होगी। प्रभु मीन्स व्हाट? हाँ, सुख नहीं, बराबर दिमाग में चलाते रहो। भगवान सुख की बात करते ही नहीं। जिसको आप सुख कहते हो उसको तो भगवान कहते हैं छोड़ो, उसमें मत रहो। हाँ, खाने का टेस्ट आता है, छोड़ो, आइंबिल करो। भगवान वो कहते हैं उपवास करो, प्रभु वो कहते हैं इसलिए सुख। प्रभु कहते हैं कि मेरा सेगमेंट नहीं। भगवान मीन्स व्हाट, मैं आपको ये बात बता देता हूं, कल एनलार्ज करूंगा। पुण्य मीन्स सुख है, प्रभु मीन्स समझ है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो परमात्मा है, वो भगवान है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अर्जुन के पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, दुर्योधन के पास अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिलो था, बिलो लेवल था। और इसलिए दुर्योधन सैन्य को मार के बैठा है और अर्जुन के पास अंडरस्टैंडिंग का लेवल ऊपर जाता है। और इंसान इस दुनिया में अपनी समझ से सफलता, सिद्धि, शांति, समाधि, संतोष, ये सब अपनी समझ से प्राप्त करता है। इसलिए समझ की होल है। कल तय करके आना। हाँ, कल इधर प्रवचन रखेंगे कितने बजे? हाँ, 9 बजे। पहले बिठाने का टाइम बोलूं कि उठाने का बोलूं? हाँ, मैं उठाने का टाइम फिक्स रखता हूं। 10 मीन्स 10। हाँ, शार्प टाइम खत्म। हाँ, तो आपको बता, लोकल का डिपार्चर टाइम फिक्स रहता है, अराइवल टाइम फिक्स नहीं रहता। और दुरंतो का, वंदे भारत का डिपार्चर टाइम में 5-10 मिनट इधर उधर होता है, अराइवल टाइम एकदम फिक्स रहता है। इसलिए तो हम पैसा देते हैं। पहुंचने का टाइम फिक्स रहता है, वैसा उठाने का टाइम मेरा फिक्स रहेगा। जो मुझे पहचानते वो लोग जानते हैं। इसलिए कल 9 बजे अपन मिलते हैं, ये बात को आगे चलाएंगे। पुराना 30 साल पहले की मेरी जो बातें थी, वो मैं भी स्टूडेंट था, अभी तो मैं भी प्रिंसिपल के रोल में आ गया। हाँ हाँ, जो इधर बैठने वाले सब अभी कुर्सी के ऊपर आ गए। हाँ, 30 साल पहले इधर बैठते थे, वो अभी कुर्सी के ऊपर आ गए। और जो इधर बैठे वो सब मेरे लिए नए। हाँ, इधर भी ऐसा ही हुआ है कुछ। हाँ, जो इसलिए अभी 30 साल पहले जो थे उसको काकी होने में तकलीफ नहीं है, अंकल आंटी बन गए। कल वापस
9 बजे मिलते हैं, बात को आगे चलाता हूं। आज मैं इधर ही रुकता हूं, इधर आता हूं।